मेरे बच्चे, मैं जा रही हूँ। आप ये दाना खाकर घोंसले में आराम से सो जाना। मम्मा जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूँगा। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को दाना देकर जंगल चली जाती है। कालू कौवा जो छुपकर देख रहा था तुरंत वहाँ आ जाता है। कुकू कुकू, चलो खेलते हैं। आप तो बहुत बड़े हैं, क्या आप भी मेरे साथ खेल सकते हैं? हाँ हाँ, मेरा भी बच्चों की तरह खेलने को दिल करता है। तुम ये दाना ऊपर फेंक कर अपनी चोंच से कैच करो, देखते हैं क्या तुम कर सकते हो। कुकू वो दाना ऊपर फेंकता है, लेकिन दाना कुकू की चोंच में जाने की बजाय घोंसले में गिर जाता है। अब मेरी बारी, मैं करता हूँ। कालू कौवा वो दाना ऊपर फेंककर नीचे अपना बड़ा सा मुंह खोलता है। दाना सीधा कौवे के मुंह में गिरता है, जिसे कौवा मजे मजे से खा लेता है। मेरा दाना, मेरा दाना। कुकू, खेल में तो ऐसा ही होता है। हाँ, याद आया, हम तो खेल रहे थे। कल फिर हम इसी तरह खेलेंगे। मैं कल आऊँगा, अब मैं जाता हूँ। कौवा छोटे बच्चे से दाना हथिया कर खाता है और वहाँ से चला जाता है। कौवा तो हमेशा ऐसे ही मुफ्त में भोजन खाने के चक्कर में रहता। कभी वो कबूतर के बेटे कीकी के पास चला जाता। कीकी, तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मा पापा भोजन लेने गए हैं। क्या तुम मुझसे रेस लगाओगे? हाँ, मैं जीत जाऊंगा, आप देखना। तो ठीक है, जो जीतेगा तुम्हारा ये मीठा फल वही खाएगा। देखते हैं सामने वाले पेड़ को कौन पहले पंख लगा कर आता है। दोनों उड़ते हैं। कीकी तो छोटा था, इसलिए कालू कौवा कीकी से पहले ही सामने वाले पेड़ को पंख लगाकर लौट आता है। मैं जीत गया। अब ये मीठा फल मेरा हुआ। मैं हार गया, लेकिन अगली बार मैं ही जीतूंगा। कौवा कीकी से मीठा फल लेकर खा लेता है और आराम से वहाँ से भाग जाता है। कुकू बेटा, दाना खा लिया था? नहीं मम्मा, वो दाना तो मुझसे कालू अंकल ने जीत लिया, इसलिए वो दाना कालू अंकल ने खा लिया था। बेटा, वो कौवा हमेशा दूसरों को पागल बनाता है। वो छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ता। दोबारा कभी उसकी बातों में न आना। मम्मा, अगर कालू अंकल ऐसा करते हैं तो मैं भी कम नहीं हूँ। अगली बार कालू अंकल को सजा मिलेगी। दूसरे दिन कुकू और कीकी दोनों एक साथ बैठे हुए थे। कुकू, कालू कौवे ने मेरा मीठा फल भी मुझसे लेकर खा लिया। मुझे मम्मा ने बताया था कि वो बहुत चालाक है, वो हमारी चीजें खाने के लिए हमसे खेलने आता है। कुकू, तो फिर क्यों ना कालू अंकल से आज हम भी बदला लें। फिर दोनों दोस्त वहाँ से उड़ते हैं और सीधे लाल मिर्ची के खेत में जाते हैं। कुकू और कीकी वहाँ से एक एक लाल मिर्ची तोड़ते हैं और वापस आ जाते हैं। कीकी अपने घर से कटोरी लेकर आता है और दोनों दोस्त लाल मिर्ची को अच्छी तरह पीसकर पानी में मिला देते हैं। सब हो गया कीकी, अब तुम जाओ और कालू अंकल को बुलाकर ले आओ। कीकी जाता है और कालू अंकल से कहता है, अंकल अंकल जल्दी आओ, एक खेल खेलते हैं। हाँ हाँ, मेरा भी खेलने को दिल कर रहा था। चलो चलो मिलकर खेलते हैं। कौवा कीकी के साथ चला जाता है। कुकू, क्या तुम भी यहाँ खेलने आए हो? हाँ अंकल, ये 2 गिलास अनार के शरबत के हैं। देखते हैं कि कौन पहले अनार के शरबत का गिलास खाली करता है। जो पहले पिएगा उसे इस तरह के 2 गिलास और मिलेंगे। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। मुफ्त में अनार का शरबत मिल रहा है, पागल बच्चे। कुकू लाल मिर्ची वाला गिलास कालू कौवे को दे देता है और अनार के शरबत वाला गिलास कीकी को दे देता है। कालू कौवा एक ही घूंट में लाल मिर्ची वाला पानी अपने पेट में फेंक लेता है। मर गया रे बच्चों, तुमने तो मुझे उल्लू बना दिया। इसमें क्या मिलाया हुआ था? बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। कीकी और कुकू तो कौवे को देखकर हंसे ही जा रहे थे। कौवा भागता है और नदी से पानी पीने लगता है। वो इधर उधर उड़ता फिर रहा था, लेकिन उसे सुकून कहाँ मिलने वाला था, क्योंकि लाल मिर्ची बहुत तीखी थी। अंकल अंकल, बच्चों से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। अब हम जाते हैं, कल फिर से खेलने आएंगे। ना ना मेरे बाप, मैं फिर कभी तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगा। एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे कहीं काम नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से उसे गांव की सेठानी के घर
साफ सफाई का काम मिल जाता है और उसी से किसी तरह वो अपना और अपनी बहन का पेट पाल रही थी। लेकिन एक दिन, सुनो टुनटुनी, कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मालकिन, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं टुनटुनी, तुम्हारे साहब की शहर में नौकरी लग गई है और हम सभी अब शहर जा रहे हैं। ये सुनकर टुनटुनी बहुत उदास हो जाती है और उदास मन से घर आकर बैठ जाती है। टुनटुनी को उदास देखकर उसकी छोटी बहन पिंकी बोलती है, क्या हुआ दीदी, आप इतनी उदास क्यों हो? दीदी आपने कहा था ना, इस बार आपको जब पैसे मिलेंगे तो आप मुझे डॉल दिलाओगी। लगता है आप डॉल लाना भूल गई हो, इसलिए आप उदास हो ना। हाँ छोटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए गुड़िया लेकर नहीं आई। टुनटुनी को समझ नहीं आता कि आखिर अब उसे काम कहाँ मिलेगा। इतनी मुश्किल से तो उसे सेठानी के घर काम मिला था। अगले दिन टुनटुनी काम की तलाश में निकल जाती है। तभी रास्ते में वो देखती है कि एक बच्चा अकेला जोर जोर से रो रहा था। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? कोई परेशानी है तो मुझे बोल सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। क्या तुम मुझे ऐसी जगह ले जा सकती हो जहाँ थोड़ी धूप हो? मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। टुनटुनी उसे सहारा देकर एक बगीचे में ले जाती है जहाँ पर धूप ही धूप थी। धूप मिलते ही वो बच्चा एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। क्या आप तो एक परी है? हाँ, मैं परी हूँ। मैं यहाँ खेलने आई थी, पर पानी में जाने से मेरे पंख भीग गए, जिस वजह से मैं उड़ नहीं पा रही थी और मेरी सारी जादुई शक्तियाँ भी चली गई थी। तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम एक नेक चिड़िया हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना बोलते ही परी अपनी जादुई छड़ी से एक नारियल के घर की तस्वीर बनाती है। टुनटुनी, इस तस्वीर को तुम अपने घर की दीवार पर लगा देना। अगले दिन जब तुम काम की तलाश में निकलो और तुम्हें रास्ते में कहीं ऐसा नारियल का घर दिखे तो उसके अंदर जरूर जाना। वहाँ तुम्हें जरूरत का हर सामान मिल जाएगा, लेकिन तुम वहाँ से उतना ही सामान लेना जितने की तुम्हें जरूरत हो। अगर तुमने लालच किया तो घर अचानक गायब हो जाएगा। और हाँ, तुम इस घर की मदद से जरूरतमंद लोगों की मदद करोगी तो यह घर तुम्हें हर जगह दिखेगा। लेकिन याद रखना, इस घर में अपने साथ किसी को अंदर लेकर मत जाना, वरना यह जादुई नारियल का घर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक है परी जी। इतना बोलकर परी टुनटुनी को वो तस्वीर देकर गायब हो जाती है। टुनटुनी भी तस्वीर को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और उस तस्वीर को घर की दीवार पर टांग देती है और दूसरे दिन काम की तलाश में निकल जाती है। पूरा दिन काम ढूंढने के बाद भी आज उसे कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे अचानक तस्वीर वाला नारियल का घर दिखाई देता है। टुनटुनी नारियल के घर को देखकर बहुत खुश हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। अरे वाह, यहाँ तो जरूरत की हर चीज है, कपड़े, गहने, खाने पीने की चीजें, खिलौने, यहाँ तो सब कुछ ही है। पर कोई बात नहीं, मुझे तो अपनी बहन के लिए कुछ खिलौने और अपने लिए थोड़ा खाने का सामान ही चाहिए। टुनटुनी अपने घर की जरूरत का थोड़ा थोड़ा सामान ले लेती है और अपने घर की ओर चल देती है। घर आकर टुनटुनी पिंकी को खिलौने देती है। खिलौने पाकर पिंकी बहुत खुश होती है। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी के पड़ोस में रहने वाला हरिया काका की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। दवा की दुकान नजदीक में न होने की वजह से टुनटुनी सोचती है, अगर मेरे पास नारियल के घर का पता होता तो मैं जल्दी से काका के लिए वहाँ से दवाई लाकर दे देती, जिससे काका जल्दी ठीक हो जाते। उसके ऐसे सोचते ही अचानक से वो जादुई नारियल का घर उसके सामने दिखाई देने लगता है और वो दौड़कर घर के अंदर जाती है और काका के लिए दवाई लेकर वापस आ जाती है। इसी तरह टुनटुनी गांव के सभी पक्षियों की सहायता करने लगी। तभी टुनटुनी को इस गरीब चिड़िया मिट्टी के बर्तन बना बना कर बेचा करती थी, जिससे उसके घर का अच्छे से गुजारा हो रहा था। पड़ोस में रहने वाली गोरी कव्वी चिड़िया के काम से बहुत जलती थी। कालू, देखो तो वो कुम्हारन चिड़िया नित नए नए फल लाती है घर में और अच्छा खाती है। कालू, किसी तरह उस चिड़िया का कारोबार ठप कर दो।
गोरी 3 दिन बाद बारिशें आएंगी। कल मुझे मौसम का संकेत देने वाला पक्षी मिला था। हम चिड़िया को 100 मटका बनाने का ऑर्डर दे देते हैं और फिर 3 दिन बाद उसके सारे मटके बारिश के पानी में बह जाएंगे। और उसकी सारी जमा पूंजी भी साथ ही बारिश में बह जाएगी। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया अपना काम कर रही थी। चिड़िया, हमें 100 मटकों की जरूरत है, क्या तुम 3 दिन में हमें 100 मटके बनाकर दे सकती हो? गौरी बहन, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है, मैं दिन रात एक करके 100 मटका जरूर बनाऊंगी। चिड़िया, मटके अच्छी तरह पके हुए होने चाहिए, फिर ही हम मटके उठाएंगे। ऐसा कहकर कौवा और कौवी चले जाते हैं और चिड़िया खुशी खुशी अपनी बेटी के पास जाती है। गुड़िया बेटी, मैं मट्टी लेने जा रही हूँ। एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, कौवों को 100 मटकों की जरूरत है। मम्मा, इस काम में मैं भी आपकी मदद करूँगी, मैं भी आपके साथ मट्टी लेने जाऊँगी। नहीं गुड़िया बेटी, मैं मट्टी ले आती हूँ, आप जो मट्टी पड़ी है उससे मटके बनाओ। फिर मम्मा चिड़िया टोकरी लेकर मट्टी लेने चली जाती है और उसकी बेटी गीली मट्टी से मटके बनाने लगती है। वो दोनों माँ बेटी दिन रात काम करती हैं। मम्मा, रात हो गई है, आप थक गई होंगी, अब बस कर जाएं। बेटी, अभी 50 मटके बाकी हैं और हमें कल कौवों को मटके देने हैं। मुझे आज रात देर तक काम करना होगा। कालू, देखो तो वो चिड़िया रात के तक काम कर रही है। उसे नहीं मालूम कि उसकी मेहनत से बनाए हुए ये मटके बारिश के पानी में बह जाएंगे। मटके बन गए थे। चिड़िया लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और आग जलाकर मटके पकने के लिए रख देती है। सारी रात आग में पकने के बाद मटके पककर तैयार हो जाते हैं। सुबह हो जाती है और आसमान पर बादल भी आ जाते हैं। गुड़िया बेटी, जाओ और गौरी आंटी को बुला लाओ, उसे कहना कि आपका ऑर्डर तैयार है, मटके ले जाएं, मौसम खराब हो रहा है। गुड़िया गौरी कौवी के घर जाती है। गुड़िया, अपनी माँ से जाकर कहो अब मौसम खराब हो गया है, बारिश आने वाली है, हमें अब उन मटकों की जरूरत नहीं है। ये सुनकर गुड़िया परेशान हो जाती है। आंटी, मेरी मम्मा ने सारी रात लकड़ियाँ जलाकर पकाया है उन मटकों को, अगर वो मटके ना बिके तो हम खाएंगे कहाँ से? जो घर में था माँ ने वो सब लगा दिया है। यही तो हम चाहते थे। जा जा छोटी चिड़िया, अपने वो मटके किसी और को बेच लो, अगर बारिश से बच गए तो। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। बादल गरज रहा था। मम्मा चिड़िया बारिश के आने से डर रही थी। मम्मा, गौरी आंटी और कालू अंकल कहते हैं कि अपने मटके किसी और को बेच लो, वो मटके नहीं खरीदेंगे, उन्होंने हमें धोखा दिया है। गुड़िया बेटी, उन कौवों ने तो हमें बर्बाद कर दिया, मेरे पास और इतने पैसे भी नहीं कि लकड़ियाँ खरीद सकूं। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में जंगल में पानी ही पानी हो जाता है। मामा चिड़िया अपने मटकों पर एक प्लास्टिक शीट डाल देती है, जिससे उसके मटके सुरक्षित थे। शाम तक बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है और शाम के बाद एक हवाई मोटर चिड़िया के घर के बाहर आकर रुकती है, जिसमें एक हरा मिठू तोता था। चिड़िया, मैं शहर वाले जंगल से आया हूँ, मुझे 100 मटकों की जरूरत है। सुना है तुम मिट्टी के बर्तन बनाती हो, क्या तुम मेरे लिए 100 मटके बना सकती हो? ये सुनना था कि गुड़िया खुशी से उछलने लगती है। आप मेरे साथ आइए। मम्मा चिड़िया मटकों से प्लास्टिक शीट हटाती है। ये मटके कैसे हैं? मुझे ऐसे ही मटकों की जरूरत थी, मैं अभी अपनी गाड़ी भेजता हूँ, आप ये पैसों से भरा हुआ बैग रख लें। तोता चिड़िया को पैसे देकर अपनी हवाई मोटर में बैठकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी आ जाती है और चिड़िया सारे मटके गाड़ी में लोड करवा देती है और कुछ ही दिनों में चिड़िया अपने घर को नया रंग करवा लेती है और पहले से बेहतर जिंदगी गुजारने लगती है। कालू, इसे कहते हैं कि भाग्य में जो हो कोई छीन नहीं सकता। हमने चिड़िया का बुरा सोचा और वो पहले से भी ज्यादा तरक्की कर गई। हाँ गोरी, दूसरों से जलने से बेहतर है हम अपने काम पर ध्यान